हे गाइस, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में डोंगजिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है। तभी उसके पास उसके दोस्त सैनू का कॉल आता है। सैनू यहाँ पर डोंगजिन से कहता है कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जानने का हक है। अब वह कहता है कि सुगमैन निवेश के मामले में मिनियन के पास आए थे। उसके हाथ में एक पत्थर था और वह मिनियन को मारने वाले थे, लेकिन वह पत्थर वुजू को लग गया, उसे चोट लगी है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और तुम भी आ जाना। इसके बाद डोंगजिन अपने ऑफिस से भाग जाता है और अब वह हॉस्पिटल की ओर आ रहा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि सुगमैन वहीं पर बैठे हुए थे, साथ में सैनू भी था। इसके बाद डोंगजिन सुगमैन को मारने के लिए उसके पास दौड़ता है, लेकिन सैनू उसे रोकता है, कहता है कि यह हॉस्पिटल है, ऐसा मत करो। डोंगजिन यहाँ पर सुगमैन से कहता है कि तुमने मेरे साथ कितनी गलत चीजें की, लेकिन मैंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया। तुम किसी को पत्थर कैसे मार सकते हो? लेकिन सुगमैन कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसके बाद सैनू किसी तरह डोंगजिन को शांत करता है। बाद में डोंगजिन सैनू से पूछता है कि क्या वह ठीक है। सैनू कहता है कि हाँ वह ठीक है, उसकी आंख बच गई है, उसकी आंख के ऊपर उसे 5 टांके आए हुए हैं, तुम जाके उससे मिलाओ। बाद में डोंगजिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैनू सुगमैन से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो, मैं तुम पर केस करने वाला था, लेकिन वह लड़की वुजू उसने मना कर दिया, क्योंकि वह कह रही थी कि जब तुमने उसको पत्थर मारा तो तुम बहुत ही डर गए थे, इसलिए उसने ऐसा नहीं करने के लिए कहा। सुगमैन भी यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि मुझे इन सब के लिए खेद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इसके बाद सुगमैन रोने लगता है। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वुजू और डोंगजिन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। यह वही सीन होता है जो कि मैं पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था। अब यहाँ पर डोंगजिन वुजू से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वुजू यहाँ पर मना करती है। वुजू यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए डोंगजिन से माफ़ी मांगती है। डोंगजिन कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इस माफ़ी समझ से मुझे बीमारी हो गई है, इसलिए तुम मुझसे माफ़ी मत मांगा करो और चलो सिंपल वे में एक दूसरे से बात करते हैं। बाद में वुजू कहती है कि ठीक है, मुझे भूख लगी है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन वुजू को खाना खिलाने के लिए ले आता है। साथ में डोंगजिन वुजू से कहता है कि तुम तुम्हारे घर वालों को क्या बताओगी कि तुम्हें चोट कैसे लगी? वुजू कहती है कि मैं उनसे कहूंगी कि मैं गिर गई थी, हालांकि उनको पता होगा कि ऐसा नहीं हुआ है और वे मुझसे इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन मैं किसी तरह बात को टाल दूंगी। इसके बाद वुजू डोंगजिन से कहती है कि क्या मैं मेरे भाई का सामान लेने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट में आ सकती हूँ? डोंगजिन कहता है कि अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हारा मन करे तुम कभी भी वहाँ पर आ सकती हो, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और इस बात पर वुजू थोड़ा शर्माती भी है। इसके बाद सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर वुजू अपने घर पर खाना खा रही थी और युनजुन उसे पूछ रहा था कि चोट कैसे लगी। यहाँ पर वुजू वही बताती है कि मैं गिर गई थी, लेकिन युनजुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्या उसने कुछ किया क्या? वह यहाँ पर डोंगजिन का नाम ले रहा था। युनजुन कहता है कि मुझे लगता है कि उसने ही मारा होगा, उसे पता चल गया होगा कि तुम कौन हो, इसलिए उसने तुम्हें मारा है। लेकिन वुजू कहती है कि वह ऐसा इंसान नहीं है, वह बहुत ही कोमल और अच्छा है, उसने ऐसा नहीं किया है। युनजुन को लगता है कि शायद वुजू उससे फिर से प्यार करने लगी है, इसलिए वो उसे ऐसा नहीं करने के लिए मना करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइशुंग भी आ जाती है और इन दोनों से पूछ रही थी क्या बात है और तुम क्या नहीं करने के लिए कह रहे हो। युनजुन कहता है कि तुम तुम्हारी बहन से ही पूछ लो। इसके बाद युनजुन वहीं चला जाता है। इसके बाद हाइशुंग वुजू से पूछती है कि तुम्हें चोट कैसी लग गई। यहाँ पर वुजू सेम आंसर देती है कि मैं गिर गई थी। बाद में हाइशुंग कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम जो भी कर रही हो उसे बंद मत करो। और हाइशुंग यहाँ पर सुलह करने की बात कर रही है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वुजू अपने ऑफिस के अंदर होती है और डोंगजिन ऑफिस से बाहर जा रहा था। वुजू उसकी ओर देखती है, लेकिन ऑफिस से बाहर जाने के बाद वुजू अपने फ़ोन में देख रही है कि डोंगजिन ने उसके पास मैसेज किया हुआ है कि क्या वो लंच के लिए जाना चाहती है। बाद में डोंगजिन अपने फ़ोन में मैसेज देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि भुगतान मैं करूँगी, यानी कि वुजू ने यहाँ पर लंच के लिए यहाँ पर दी थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर की माँ जाता है। डायरेक्टर की वही होता है जिसने पिछले एपिसोड में सुगमैन से कहा था कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। बाद में सोही सैनू के पास कॉल करती है और कहती है कि डायरेक्टर की यहाँ पर आए हुए हैं और वे तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद सैनू डोंगजिन को बता रहा है कि डायरेक्टर की हमारे ऑफिस के अंदर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं और वे शायद प्रपोजल लेके आए हैं और शायद हमें स्वीकार करना चाहिए, कि तुम्हें क्या लगता है? डोंगजिन यहाँ पर सैनू से पूछता है कि क्या तुमने दोपहर का भोजन किया? सैनू मना कर देता है। डोंगजिन कहता है कि मेरी कोई प्लानिंग है, इसलिए तुम कर लेना, मैं चलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन वुजू से मिलता है। ये दोनों यहाँ पर खाना खा रहे थे। जहाँ पर डोंगजिन बता रहा है कि डायरेक्टर की मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मेरे पास काफी समय है। लेकिन वुजू डायरेक्टर किम को छोड़ने के लिए कहती है और वह डोंगजिन को कह रही है कि चलो बाहर चलते हैं, कॉफी पीते हैं और सैर के लिए जाते हैं। डोंगजिन भी हाँ भर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन वुजू को कॉफी पिलाने के लिए ले आता है। अब यहाँ पर काफी टाइम हो गया था, डोंगजिन जाने वाला था। वो वुजू से कहता है कि मेरे पास 1 ही घंटा बचा है और डायरेक्टर की मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। लेकिन जब यहाँ पर डोंगजिन जाता है तभी हम देखते हैं कि वुजू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें करने की कोई भी जरूरत नहीं है,
तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम इस चीज को करो, और अगर नहीं चाहता तो तुम इसको मत करो। इसके बाद डोंगजिन डायरेक्टर किम से मिल रहा है, लेकिन वो डायरेक्टर किम के प्रपोजल को ठुकरा देता है। बाद में यहाँ पर सैनवू भी डोंगजिन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया, तुम तो बदल गए हो, तुम पहले वाले डोंगजिन नहीं रहे। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई। वहीं दूसरी ओर यूनजिन को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी माँ फिर से आज़ादी है। दोनों फार्मेसी के बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ पर यूनजिन की माँ उससे कह रही है कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर के अंदर 2 लड़कियाँ रह रही हैं और मुझे नहीं पता कि तुम किससे प्यार करते हो, इसलिए तुम मुझे बताओ। यूनजिन यहाँ पर बता रहा है कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, हालांकि वे मुझे किराया भी दे रहे हैं और वैसे मैं अकेला रहना नहीं चाहता, इसलिए ये भी मेरे घर पर है। इसकी माँ सलाह देती है कि तुम फिर शादी क्यों नहीं करते। यूनजिन इस बात को टालता है। इसकी माँ कहती है कि तुम जल्दी कंफर्म कर लो कि तुम किससे प्यार करते हो। यूनजिन यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हाईस्यूंग और पार्क सू दोनों बस में जा रहे थे, जहाँ पर पार्क सू हानस्यूंग की जगह बताता है कि हम यहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर फोटोशूट करेंगे, और यहाँ पर हाईस्यूंग भी यहाँ पर देती है। बाद में पता नहीं पार्क सू को क्या होता है, वो बस से नीचे उतर जाता है। हाईस्यूंग उसके साथ आती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। पार्क सू मना कर देता है। वह कहता है कि यह तुम्हारी मुस्कुराहट झूठी है, तुम पूरी तरह से झूठी हो, क्योंकि मैं तुमसे जहाँ भी कहता हूँ तुम वहाँ पर चली जाती हो, लेकिन तुम रियल में उस चीज़ को पसंद नहीं करती, तुम मेरी जगह को पसंद नहीं करती, बस तुम ऐसे ही यहाँ पर देती हो, वो भी मेरी खुशी के लिए, और ये तुम्हारा चेहरा भी झूठा है। ये सब बातें वह हाईस्यूंग से कह रहा है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन अब वूजू कॉफी पिला रहा है। साथ में उस बात को याद करता है कि जब वूजू ने उसे कहा था कि अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम इस चीज़ को करो। इस पर वह वूजू से पूछ लेता है कि क्या तुम कैंपिंग के लिए जाना पसंद करोगी। डोंगजिन कहता है कि हम रात तक वहाँ पर रुकेंगे और कल सुबह वापस आ जाएंगे। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम रात से पहले भी आ सकते हैं। और यहाँ पर वूजू हाँ भर देती है और कहती है कि हम रात तक वहीं पर रहेंगे और कल वापस आ जाएंगे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन वूजू को कैंपिंग के लिए ला रहा होता है। ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, जहाँ पर वूजू डोंगजिन से कहती है कि मैं तुमको पहली बार गाड़ी चलाते हुए देख रही हूँ। लेकिन डोंगजिन कहता है कि पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं तुम्हें जासूस के रूप में शिनसुगमैन के ऑफिस के अंदर ला रहा था। वूजू कहते कि हाँ मुझे याद आ गया है। अब यहाँ पर डोंगजिन अपने ब्रेकअप का जिक्र करता है। वह कहता है कि मिनियन के साथ मेरा ब्रेकअप कैंपिंग के वक्त ही हुआ था। मुझे पता था कि वो किसी दूसरे के साथ है और उस टाइम मुझे अपने आप से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो रही थी। मैं यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आना चाहता था। मुझे 3 साल हो गए थे। वूजू कहती है फिर आज यहाँ पर तुम क्यों आए हो। डोंगजिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस बात पर वूजू भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है, लेकिन वो अपनी खुशी को बाहर नहीं आने देती। इसके बाद ये दोनों कैंपिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर डोंगजिन अपने अंकल डेहोंग से मिल रहा है। डेहोंग भी यहाँ पर इन दोनों को देखकर बुझा खुश होता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर हाईस्यूंग और पार्क सू एक शॉप के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर हाईस्यूंग अपने बारे में बता रही है कि मुझे बंद और भीड़ वाले इलाके पसंद नहीं है। साथ में बताती है कि मुझे कुछ हो जाता है, इस पर मैं दवा भी लेती हूँ। साथ में इस बात का जिक्र भी करती है कि जब मैंने उस वाइफ के हस्बैंड के साथ रिलेशन रखा था और जब ऑफिस के अंदर आई थी और उसने मुझे मारा था, तब मैं खुद को बोझा अपमानित कर रही थी। मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई डेट नहीं करेगा, इसलिए मैं किसी नए इंसान को डेट करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हारा यूज़ किया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन पार्क सू इसके लिए उसे कुछ नहीं कहता, उसका हाथ पकड़ लेता है। बाद में पार्क सू का फ़ोन आता है, वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर हाईस्यूंग भी टॉयलेट के लिए बाहर जाने वाली थी, इसलिए वो बाहर आ जाती है। और यहाँ पर पार्क सू अपने दोस्त से बात कर रहा था। पार्क सू फ़ोन में कह रहा था कि मैं जुआ खेलने के लिए आने वाला हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर बीमार हो गई है और वह दवा भी लेती है। हाईस्यूंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसने यह बात पहले किसी को नहीं बताई थी कि वह दवा लेती है, लेकिन पार्क सू ने यह बात अपने दोस्त को बता दी है। इस पर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहीं चली जाती है। बाद में पार्क सू अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर हाईस्यूंग नहीं होती। वहाँ पर पैसे रखे हुए थे जो कि खाने गए थे। पार्क सू यहाँ पर हाईस्यूंग के पास कॉल करता है, लेकिन हाईस्यूंग कॉल नहीं उठाती। दूसरी ओर यूनजिन अपनी फार्मेसी के बाहर होता है और वह हाईस्यूंग के पास कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी। तभी हाईस्यूंग फार्मेसी के पास आ जाती है और वो यूनजिन को देख लेती है और वह भागकर उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। यूनजिन कहता है क्या बात है, मुझे बताओ। हाईस्यूंग कहती है कि मैंने अपनी दवा वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बता दी और फिर उसने अपने दोस्त को बता दी। और इसे बताने के बाद हाईस्यूंग यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। अब यूनजिन भी उसे अच्छे से गले लगा लेता है। वहीं हम दूसरी ओर वूजू डोंगजिन को देखते हैं, जिन्होंने अपनी कैंपिंग पूरी कर ली है और अभी रात को बाहर बैठे हुए थे और दोनों बातें कर रहे थे। जहाँ पर डोंगजिन कहता है कि इस कैंपिंग के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और इसीलिए मैं इसको पसंद करता हूँ। वह साथ में वूजू से कहता है कि मैं तुम्हें एक और जगह पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं कैंपिंग लगाना चाहता हूँ और वह मेरी फेवरेट जगह है, क्या तुम वहाँ पर चलोगी। वूजू कहती है कि अभी मुझे कैंपिंग पसंद नहीं है, लेकिन मैं बाद में देखूंगी कि मैं चलूँगी या फिर नहीं चलूँगी। वहीं दूसरी ओर सैनवू को दिखाया जाता है, जो कि मिनियंग से मिल रहा है। शायद यहाँ सैनवू भी मिनियंग के लिए कुछ फील करता है। वो उसके लिए दलिया लाया था, क्योंकि यहाँ मिनियंग की हालत ख़राब थी, क्योंकि डोंगजिन ने उससे कह दिया था
कि वुजू के पास मैं डटूंगा और तुम ऐसे चली जाओ। बाद में मीनिंग वहाँ चली गई थी, इसलिए वह खुद को यहाँ पर दुखी महसूस कर रही है और चैनू उसको दिलासा दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सुबह देखते हैं जहाँ पर वुजू और डोंगजिन दोनों कैंपिंग से वापस आ रहे थे। यहाँ पर वुजू गाड़ी में सोई हुई थी। दूसरी ओर जीगू भी अपनी बहन के पास फ़ोन कर रहा था और यह बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि जीगू के फ़ोन में उसकी माँ ने मैसेज किया था कि मैं सियोल आ गई हूँ और मैं अपने पुराने घर पर जा रही हूँ। इसके बाद वुजू की माँ को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर पर आ जाती है और अपनी चाबी का इस्तेमाल करती है, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि अगर मेरा है, आप यहाँ पर क्या कर रही है। बाद में जीगू भी यहाँ पर आता है और अपनी माँ से कहता है कि ये अगर हमारा नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि हाइशिंग और जीगू बाहर खड़े हुए हैं और युनजुन सारी बातें वुजू की माँ को बता देता है कि क्या हुआ था। बाद में वुजू भी यहाँ पर आ जाती है। रात को देखते हैं जहाँ पर ये चारों युनजुन के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों अपनी माँ से माफ़ी मांग रहे थे कि मैं माफ़ कर देना क्योंकि ये तीनों अपने घर को नहीं बचा सके। और बाद में वुजू की माँ रोने लगती है। वुजू बाहर आ जाती है और बाहर अकेली बैठी हुई थी। तभी वुजू के पास एक मैसेज आता है जो कि डोंगजिन का होता है, जिसके अंदर एक फ़ोटो होती है जो कि डोंगजिन के अपार्टमेंट की होती है और साथ में लिखा हुआ था कि मुझे इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा थैंक यू। इन सब को पढ़कर यहाँ पर वुजू रोने लगती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा एपिसोड नंबर 10। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे आने वाला है। तब तक के लिए बाय।